हेलो फ्रेंड। फार्मा प्लस सॉफ्टवेयर जो कि मेडिकल एंड फार्मेसी के लिए सॉफ्टवेयर है, चाहे तो आप रिटेलर हैं, चाहे स्टॉकिस्ट हैं, चाहे होलसेलर हो। ये सॉफ्टवेयर सभी के लिए वर्क करता है। इस सॉफ्टवेयर में आप आइटम की एंट्री कर सकते हो, स्टॉक का मैनेजमेंट कर सकते हो, आपका ब्रोकरेज है वो कर सकते हो, जो ब्रेकेज हो गई है मेडिसिन वो कर सकते हो, चालान कर सकते हो, इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हो, स्टॉक मैनेज कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। तो आप जो चाहें वो इस सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हो। तो आज हम बताएंगे आपको इसमें सेल कैसे करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि रिटेल सेल कैसे करते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपके पास काउंटर में भी शेयर होता है, क्योंकि रिटेल काउंटर्स में भी सेल होती है, और हर कस्टमर जो आता है वो आपका बिल नहीं लेता है, तो काउंटर सेल में भी एंट्री करनी पड़ती है फास्टर्स के लिए। तो वो एंट्री कैसे करेंगे, हम आपको आज बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन पर जाकर काउंटर सेल में क्लिक करते हैं। जैसे ही काउंटर सेल में क्लिक करते हैं, आपका ये विंडो ओपन होता है। जितनी भी काउंटर सेल्स की विंडोज आपकी कस्टमर नंबर आपके हो चुके होते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आते हैं। तो सिंपली क्या करना है, आपको कस्टमर नंबर 13 डालना है और यहाँ पे क्या करना है, आइटम सेलेक्ट करना है। सपोज़ हमने आइटम ये ले लिया, तो ऑटोमेटिकली बैच नंबर आ जाएँगे। अगर ये बैच नंबर आपके चेंज हो रहे हैं, तो आप यहीं पे F3 प्रेस करके नया बैच भी जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको फंक्शन और F3 प्रेस करना होगा नया बैच बनाने के लिए। कितने पैक देने हैं, कितने लूज़ देने हैं, तो अगर हमने 1 पैक दिया, 2 लूज़ और आपका 156 बाय डिफ़ॉल्ट रेट आ रहा है इसमें, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। ऑटोमेटिकली इसमें ₹468 का आपका आ चुका है। 1 पैक है, 2 लूज़ का प्राइसिंग। अगर कोई डिस्काउंट तो डिस्काउंट भी दे सकते हैं। तो टोटल वैल्यू आपकी ₹459 यहाँ पे आ चुकी है। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट काउंटर सेल करते हैं और आपने आइटम कुछ और लेनी है, जैसे कि आपने कोई भी दूसरा आइटम ले सकते हो यहाँ से, आप जो भी आपके पास है मेडिसिन में, जैसे कि आइटम नेम आपने यहाँ पे F3 करके नया भी ले सकते हो। आप नया भी बना सकते हो यहाँ से आइटम। अगर आपको यहाँ पे नया बनाना है, तो हमें क्या करना है, हमें जैसे हमारे पास ये है 4G वाला, ये वाला आइटम हमने अपडेट कर दिया। और हम ये आइटम अगर उठाना चाहें तो ये आइटम भी ले सकते हैं। ये यहाँ से ये हमने आइटम ले लिया, आपका बैच नंबर आ गया ऑटोमेटिकली, 1 दे दिया, 159 ये ऐड हो गया। इसी में कुछ और देना है तो हम और भी दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ और नया आइटम अब मान लीजिए, इस तरह से आपने इसको काउंटर पे कर दिया, रिटेल सेल पे, काउंटर सेल पर। अभी आपको देखो, इस बिल को आपको कस्टमर को बिल करना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहीं पे कन्वर्ट टू बिल पे क्लिक कर देना है और ये ऑटोमेटिकली रिटेल सेल के बिल पे चला जाएगा। और यहाँ पे कस्टमर का इंफॉर्मेशन ले लेना है आपसे, उनका नंबर, उनका इंफॉर्मेशन इस बिल में, नंबर के बिल में जाएगा। कस्टमर का नाम ले लीजिए यहाँ पे, और उनकी सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन भी ले सकते हो अगर ज़रूरत है तो। कितने दिन की दवा दे रहे हो, 5 डेज का, तो वो देख लो। और यहाँ पे सिटी का नाम डाल दो, आधार नंबर, रेफरेंस आईडी, डॉक्टर, ये डाल दीजिए और इंटर कर दीजिए। यहाँ पे आइटम चूज कर लीजिए, आपने क्या दिया है ये, उसका बैच सेलेक्ट कर लीजिए। 2 पैक है तो पेज आ गया। इसी तरह से आप और भी आइटम चूज कर सकते हो, जैसे कि टू फ्लोरा कैप है, इसमें आप ये ले लीजिए। और इसमें लूज ले रहे हैं कितना, वो देखिए, नेट वाइज आपने ये ले लिया, लूज ले लिया 5 टैबलेट, तो आपका ये कैलकुलेट कर लिया। और भी मेडिसिन आप ले सकते हो यहाँ पे, जैसे आपने ले लिया A2VHS2R, इसका एक्सपायरी हो चुका है बैच, तो आप पहले इसका बैच एक्सपायर हो चुका है, आप इसको अलाउ नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे दूसरा मेडिसिन ले लीजिए और इसका बैच वगैरह चेंज कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, इस तरह से आप ये सारे बैच एक्सपायर हो चुके हैं, तो ये आपकी बिलिंग नहीं करने दे रहा, तो आपको वो मेडिसिन यूज करना है जो आपकी कंटिन्यू अब यहाँ पे आप अवेलेबल हो। इस तरह से आप करने के बाद इसको सेव कर दें, ये सेव हो जाएगी, और इसको प्रिंट करेंगे तो रिटेल सेल का आपका
बिल निकल के आ जाएगा यहाँ पे। इस तरह से आप किसी भी आइटम का रिटेल सेल का बिल निकाल सकते हैं काउंटर सेल को कन्वर्ट करके। तो इस तरह से अगर यहाँ पे टैक्स एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव या नो टैक्स करना है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि हमने एक नॉर्मल बिल करके जाते हैं, काउंटर नंबर 40 में हमने डाल दिया और हमें क्या करना है यहाँ पे मेडिसिन करना है। तो हमें देखना होगा कि यहाँ पे क्या क्या दवाइयाँ हैं। आपने काउंटर सेल किया, कस्टमर नंबर 14, आइटम की लिस्ट आपके सामने है। अब यहाँ पे देख लीजिए आपको क्या लेना है आइटम। एब्जोलूल टैबलेट ले लिया आपने और आपने पैक ले लिया 1। इसका रेट नेट प्राइस का 30 रुपीज़। इसका बिल आपका बन चुका है। इस तरह से आप अगर इस 30 रुपीज़ बिल को, तो इस तरह ये काउंटर सेल क्या होता है, इसमें आपका टोटल पता चलता रहता है कि आपकी कितनी क्या सेल हुई है। और अगर आप इसको बिल करना चाह रहे हो तो इसको कन्वर्ट टू बिल कर दो, तो आपका ये कन्वर्ट टू बिल आ गया यहाँ पे। और आप इसको देख पा रहे हैं टोटल वैल्यू आपकी आ चुकी है 32 रुपीज़ का। इसको टेंडर करके बिलिंग कर लो, कैश अमाउंट में जाने दो और ये आपका सेव हो गया। इस तरह से पार्टी नेम इज़ नॉट वैलिड, तो यहाँ पे पार्टी नेम डालना था आपको, कैश अकाउंट में डाल दो और इसको मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन तो मैंडेटरी होती हैं। तो इस तरह से फ्रेंड आप काउंटर बिल को भी अपडेट, और यहाँ पे कस्टमर की इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी होती है रिटेल सेल के लिए, वो डाल आप डाल के और इसको अपडेट कर दीजिए। इसका बैच एक्सपायर हो चुका है इसलिए सेव नहीं रहा। तो आपको ऐसे प्रोडक्ट यूज करने हैं जिनका बैच एक्सपायरी। और यहाँ पे जैसे आपने इसका बैच नंबर डाला, इसका दिसंबर में हो रहा है, यहाँ पे कितने पैक है, इसकी प्राइस इसे 120 रुपीज़ और बिल बन के सेव हो गया। तो इस तरह से फ्रेंड आप देख पा रहे हैं कि ये बिल हमारा कन्वर्ट हो जाता है 123 रुपये का। यहाँ पे आपको पेमेंट लेनी है कैश में, और कैश में पेमेंट। तो इस तरह से आप इसमें काउंटर बिल को रख सकते हैं, इसको क्लोज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे रिपोर्ट की बात करें तो आपको यहाँ पे सेल की जितनी भी रिपोर्ट है, सेल रजिस्टर, रिटेल सेल समरी, सारी दिखा देंगी आपको। और जो आप काउंटर में सेल कर रहे हैं वो भी सारा कुछ यहाँ पे मैनेज रहता है। अगर आप देखो, आपने कृतज्ञ सिंह का बिल बनाया था काउंटर में, वो दिखा के आपको बता रहा है। स्टॉक की बात करो तो जो भी स्टॉक की रिपोर्ट है आइटम वाइज वो भी शो करेगा यहाँ पे। इस बैच वाइज स्टॉक शो करेगा, एक्सपायरी रजिस्टर शो करेगा, कौन कौन सी दवाइयाँ हमारी एक्सपायरी हो चुकी हैं, वो सारा कुछ। एक्सपायर आइटम की बात करो, आज की डेट में तो सारे के सारे आइटम जो भी एक्सपायर होंगे वो आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये एक्सपायर हो चुका है। इस तरह से आप एक्सपायरी भी निकाल सकते हो। डंप स्टॉक अगर देखना है तो डंप स्टॉक देख सकते हो, ये सारा स्टॉक डंप हो चुका है, वो देख पा रहे हैं आप। डंप स्टॉक रजिस्टर में आ चुका है सारा। और अगर आपको और भी रिपोर्ट देखनी है, डे बुक वगैरह देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं। सेल समरी आज की जो है वो सेल समरी भी देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में आपको नारकोटिक्स, H1, सेल्समैन कमीशन रिपोर्ट सब कुछ मिलेगा आपको। कमीशन कितना है सेल्समैन का वो बना के रखना है, सेल्समैन की कमीशन भी निकल के आती है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।